नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र की महायुति सरकार का पहला बजट आज हुआ पेश। उप मुख्यमंत्री और वित्त एवं योजना मंत्री अजित पवार ने राज्य का 2025 और 26 का बजट किया पेश। वित्त मंत्री के रूप में अजित पवार का रहा यह 11वां बजट। अजित पवार ने महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रदेश का बजट किया पेश। उन्होंने पालघर में नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की, साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर दिया बड़ा अपडेट। नवी मुंबई एयरपोर्ट से अप्रैल महीने से डोमेस्टिक उड़ानें होंगी शुरू। इस एयरपोर्ट के निर्माण का 85% काम हो चुका है पूरा। इसका ट्रायल भी रहा सफल। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो से किया जाएगा कनेक्ट। बजट में लिया गया निर्णय, 7 स्थानों पर बनाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक व्यवस्था, जिसमें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, कुर्ला वर्ली, वडाला गोरेगांव, नवी मुंबई खारघर और विरार बोईसर है शामिल। बजट में अजित पवार ने दी जानकारी। एशियाई विकास बैंक परियोजना का पहला चरण हो चुका है पूरा। चरण 2 में 3,939 करोड़ रुपए की लागत से 468 किलोमीटर सड़क सुधार कार्य किया गया शुरू, जिनमें से 350 किलोमीटर का कार्य हो चुका है पूरा। वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा, दावोस में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15 लाख करोड़ से अधिक के रुपए के समझौतों पर किए हस्ताक्षर, जिससे 16 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। छत्रपति संभाजी नगर में हुआ भीषण सड़क हादसा। यहाँ के कन्नड़ पिशोर घाट पर देर रात गन्ने से लदा ट्रक अचानक पलट गया। हादसे में 6 मजदूरों की हुई मौत और 11 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। नासिक शहर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का ऐसा जश्न मना कि एक फ्लैट में ही आग लग गई। दरअसल यहां सड़क पर जलाए जा रहे पटाखों की चिंगारी एक घर में जा लगी, जिससे ये हुआ यह हादसा। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। महाराष्ट्र के थाने से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने, जहां नशे के लिए पैसे नहीं देने पर एक शख्स ने अपनी मां की बुरी तरह कर दी पिटाई, जिससे मां हुई घायल। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से 4 मजदूरों की हुई मौत, जबकि 13 अन्य हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने विधानसभा से किया वॉकआउट। इसके बाद सदन की सीढ़ियों पर विपक्ष ने किया आंदोलन। कहा, यह बजट नहीं, जनता के साथ है धोखा। बिहार के आरा के तनिष्क शोरूम में लुटेरों ने करीब 25 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को दिया अंजाम। 10 की संख्या में आए लुटेरों ने इस दौरान सभी स्टाफ को बना लिया बंधक। पुलिस ने बदमाशों का किया एनकाउंटर, जिसमें 2 लोगों को लगी गोली। यूपी के संभल से निकाली गई एकादशी यात्रा। इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। डिप्टी एसपी और एएसपी सहित बड़ी संख्या में फोर्स की गई तैनात। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को लेकर कहा, हमें और सभी को ऐसा ही लगता है कि औरंगजेब की कब्र को ढहा दिया जाए, लेकिन कुछ काम कानून के दायरे में रहकर करना पड़ता है, क्योंकि उस कब्र को मिला है संरक्षण। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस जयमालिक बागची को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस किया गया नियुक्त। उनकी नियुक्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट में होंगे 33 जज। 6 साल से अधिक होगा जस्टिस बागची का कार्यकाल और वे 2 अक्टूबर 2031 को होंगे रिटायर। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की सुनवाई हुई पूरी। हाईकोर्ट ने एएसआई को आपत्ति दाखिल करने के लिए दी मोहलत। वहीं अब इस मामले में 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुआ एक भीषण सड़क हादसा, जहां मेहर मंदिर मुंडन कराने जा रहे श्रद्धालुओं से भरे वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर। इस हादसे में वाहन में सवार 7 लोगों की हुई मौत, जबकि 14 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र विधानसभा ने भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रस्ताव पेश कर रोहित शर्मा और विराट कोहली की प्रशंसा की। सीएम ने कहा, भारत की जीत ने अनगिनत भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को दिया एक अविस्मरणीय उपहार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हाल ही में हुए एक फैशन शो को लेकर मचा बवाल। यह शो रमजान के दौरान किया गया था आयोजित, जिसे लेकर कई राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं ने जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस कार्यक्रम को बताया अश्लील और कहा, इससे धार्मिक भावनाएं हुई आहत।
आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने भारत का पासपोर्ट सरेंडर कर एक छोटे से देश वानुआतू की ले ली थी नागरिकता। वहीं अब वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग से ललित मोदी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से रद्द करने को कहा। ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर भारी मात्रा में कैश किए बरामद। कैश की गिनती के लिए ईडी अधिकारियों ने 2 कैश गिनने वाली मशीनें लाई। बघेल के बेटे चैतन्य से जुड़े सबूत मिलने पर उनके ठिकानों पर की गई यह कार्रवाई। सोने की तस्करी मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रानिया राव का अदालत में छलका दर्द। डीआरआई के अधिकारियों पर लगाए मानसिक प्रताड़ना का आरोप, कहा अधिकारियों ने मुझे दी गाली। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की मजार को हटाने के लिए बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और मनसे के नेताओं ने एक सूर में उठाई आवाज, कहा हटाई जानी चाहिए क्रूर शासक की कब्र। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने सरकार पर कसा तंज, कहा खबरों को छुपाने के लिए हो रही है कब्र की बात। नाना पटोले ने कहा भाजपा कर रही धर्म की राजनीति। न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की मिली धमकी, आनंद फानंद में मुंबई लौटा विमान। सूत्रों के मुताबिक विमान के शौचालय में मिला था बम रखे होने की खबर का नोट। फिलहाल के इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें 24 न्यूज से। साथ ही 24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।